सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 41 लोक सेवियों की प्रवृत्ति के केंद्र हो मंदिर। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव एक बहुत सुंदर स्वाध्याय करा रहे हैं। फिर नेत्र खोलने के काम। गुरुदेव का स्वाध्याय क्या करता है? हमेशा हमारे नेत्र खोल देता है, हमें समझा देता है कि हमें किस सोच को बदलना है। तो गुरुदेव ने एक तरफ मंदिरों के बारे में सत्य बताया कि अध्यात्म चेतना का विस्तार केंद्र मंदिर होने चाहिए, उनका क्या स्वरूप होना चाहिए क्या नहीं। दूसरी तरफ कल ये भी बताया कि मूर्ति पूजा की क्या वैल्यू है और हम मूर्ति पूजा को इम्पोर्टेंस दें, उसका एक अपना एक साइंस है, एक विज्ञान है। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हमने ये सुधार कर लिया, और इस सुधार के लिए हर इंडिविजुअल को जागने की आवश्यकता है। इस सुधार में ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि कौन कब करेगा। अपने आसपास के मंदिरों में जाएं और अपना समय दान देना शुरू करें। बदलाव खुद से आता है। अगर हम अपने आप को जगा लें, हम साधना उपासना के मार्ग पर तटस्थ हो जाएं, तो फिर हम जा सकते हैं। और जब बदलाव आएगा और हमारे वाइब्रेशन सच्चे होंगे, तो हम अपने आसपास जाके वो परिवर्तन कर सकते हैं। एटलीस्ट हम एफर्ट तो डालें। अब गुरुदेव बोल रहे हैं राष्ट्र का कायाकल्प कर सकते हैं ये देवालय। कैसे? इसके लिए हमें केवल मंदिरों की दिशाओं को मोड़ने की आवश्यकता है, लोगों को समझाने की जरूरत है, प्रचार करने की जरूरत है, धमकाने की जरूरत है। अगर ये काबू में ना आते हो तो घिराव करने से लेकर बहिष्कार तक करने की जरूरत है। यह समझाने की जरूरत है कि इस धन का और इमारतों का हम अपव्यय नहीं कर सकते, नहीं होने भी देंगे। मंदिरों को हम अंधश्रद्धा का केंद्र नहीं बनने देंगे। हम धर्म भीरुता को पोषण करने वाले केंद्र के रूप में नहीं, वरन धर्म की स्थापना का केंद्र बनाएंगे। यदि इन मंदिरों को धर्म की स्थापना का केंद्र बनाया जा सका तो राष्ट्र की महती आवश्यकता पूरी की जा सकती है। तब नया युग लाने में, नया समाज बनाने में और समाज की विकृतियों को दूर करने में और एक समर्थ समाज बनाने के लिए इतने बड़े साधन हमारे हाथ सहज ही लग सकते हैं। इन बने बनाए साधनों को विवेकशीलों को अपने अधिकार में, कब्जे में ही लेना चाहिए और उनको वह दिशा देनी चाहिए जिससे कि भगवान वास्तव में प्रसन्न हो। अब क्या है, यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई भी तरीका अपनाना पड़े, चाहे हम अपने आसपास जब जागरूकता के लिए जा रहे हैं तो हमारे अंदर करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि हमें मंदिरों की दिशा बदलनी है। तो उसके लिए मंदिर में आने वाले लोगों से बात करनी पड़ेगी। और आधे से ज़्यादा लोग मंदिर में भयग्रस्त आते हैं, ठीक है, कुछ याचना करने आते हैं, मांगने आते हैं। तो अगर उन लोगों का आत्मबल जगा दिया जाए तो उनको मंदिर में भयग्रस्त होकर तो नहीं आना पड़ेगा, कम से कम साधना करने तो आएंगे। अब जो इंसान भयग्रस्त है, जो कुछ मांगने आया है, उसकी कोई मजबूरी है, ठीक है। अगर हम उनकी भावनाओं को सही तरीके से स्पर्श कर दें, अगर हम उनको बता दें कि भाई आपका समाधान यहाँ आओ, यहाँ से ऊर्जा लो, उपासना करो, यहाँ याचक बन के बताओ, यहाँ साधक बनकर आओ, और फिर उनके विवेक को जागृत कर दें, तो हम ऐसे लोगों के माध्यम से दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा, और हर तरह का प्रचार। प्यार से काबू में आ जाते हैं तो प्यार से, और अगर प्यार से काबू में ना आए और घिराव करके काबू में लेना पड़े तो घिराव से। घिराव से मतलब यहाँ लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, वाइब्रेशन हमेशा प्रेम की है। लेकिन बच्चा, वही वाली बात है, बच्चा गलती करता है तो माँ 4 चप्पट भी मार दे, माँ के मन में प्रेम ही रहता है ना। तो हमारे मन में कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, कोई राग नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, पर हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा तटस्थ कर्तव्य क्या है, हमें फोकस किस दिशा पर करना है, वो हमको पता होना चाहिए। और अगर गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो इतने मंदिर हैं इंडिया में, इतने मंदिर हैं कि उनकी कोई लिमिट नहीं है, और इतने मंदिर हैं, और अगर वो सारे मंदिरों में ऐसे विवेकशील लोग जागृत होकर काम करने लगे तो फिर देश अपने आप नया बन जाएगा, फिर देश की दशा बदल जाएगी। क्योंकि सबसे पहले तो स्वावलंबन के केंद्र खुलेंगे, लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो जितना ज़्यादा इंडिया में जो है इलिटरेट है उन सबको अक्षर ज्ञान तो होना, सबको बेसिक अक्षर ज्ञान तो दिया जाएगा ना सबको। तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए जागना पड़ेगा। किसको? हम में से किसी को। परिस्थितियां देखिए, आपके इंटरेस्ट एरिया देखिए, आपके अंदर वाइब्रेशन आ रही है क्या, और उन लोगों को जरूर जागना चाहिए जो मंदिर जाके मुंह बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो मंदिरों में तो चले जाते हैं और फिर जाके मुंह बनाते हैं, अरे इस मंदिर की व्यवस्था ऐसी, उस मंदिर की व्यवस्था ऐसी, वहाँ तो पंडे ऐसा करते हैं, वहाँ तो वैसा करते हैं। अरे बुराई करना तो बड़ा आसान है, किसी भी जगह के दोष देखना भी बड़ा आसान है। हमने उसको सुधारने के लिए क्या किया? इम्पॉर्टेंट ये है, अगर हमको कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो नैतिक नहीं है, जो ठीक नहीं है, तो हमने बुराई करके 4 और बाहर आ गए निकल कर, और फिर उसी पंडित मंदिर में माथा टेकने जा रहे हैं। तो हमने चेंज लाने के लिए क्या किया? तो उन लोगों को तो जरूरी आगे आना चाहिए जिन्हें शिकायतें बहुत हैं, और जिनकी विवेक की दृष्टि जागृत है उनको तो शिकायत होनी चाहिए। उनको एक बड़े स्तर की शिकायत होनी चाहिए, समष्टि मन की शिकायत होनी चाहिए कि मंदिर में इतना चढ़ावा आ रहा है, लोगों की श्रद्धा आ रही है
और इस श्रद्धा का दुरुपयोग हो रहा है, और हम कैसे यहाँ लोगों की दिशा परिवर्तन करें, मन परिवर्तन करें, भावनाएं परिवर्तित करें। तो आगे गुरुदेव इसी में लिख रहे हैं, भगवान की जो सद्वृत्तियां इस विश्व में फैली हुई हैं, जिनसे कि शांति आती है और धार्मिक भावना की वृद्धि होती है और समाज समृद्ध होता है, उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंदिरों को ही केंद्र बनाना चाहिए, ताकि वास्तविक भगवान अपनी वास्तविक पूजा को देखकर प्रसन्न हो जाए और भक्ति करने, पूजा पाठ करने के उद्देश्य लोगों को प्राप्त हो सके और लोग उसका समुचित फायदा उठा सके। यह करने की बहुत अधिक आवश्यकता और हमको करना चाहिए। मंदिरों को जन जागरण का केंद्र बनाया जाना चाहिए, उनका कायाकल्प किया जाना चाहिए। यदि इतना करना भर संभव हो गया तो समझना चाहिए कि हमने लोक मंगल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी मंजिल पूरी कर ली और बहुत बड़े साधनों को हमने अपने आप में इकट्ठा कर लिया। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्प्रवृत्तियों से क्या आता है? सत्वृत्तियों से शांति होती है मन में, भावनाएं शुद्ध पवित्र हो जाती है, और जब मन में शांति हो ना तो वो हम लोगों से ही मिला के तो समाज बन रहा है भाई, कोई भी समाज मनुष्यों से बन रहा है। अगर मनुष्य के मन में शांति है तो विश्व में शांति की स्थापना है ना। कलयुग क्या है? कलयुग एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। ज्यादा लोगों ने काला सोचा तो कलयुग आ गया, जब ज्यादा लोग अच्छा सोचते थे, सत्य सोचते तो सतयुग था, है ना। तो कलयुग कुछ नहीं है, एक वाइब्रेशन है, एक फ्रिक्वेंसी है। लोगों की सोच बहुत नेगेटिव हो गई है, नेगेटिविटी चारों तरफ फैली पड़ी है और मैक्सिमम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं। अब अगर इसमें से परसेंटेज को चेंज कर दिया जाए, जब मैक्सिमम लोग अच्छा सोचेंगे तो सतयुग आ जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि भावनाओं के साथ विचारों का परिवर्तन, जब मूल भाव बदल जाएगा तो विचार श्रेष्ठ हो जाएंगे और हम यूनिवर्स में पॉजिटिविटी डालेंगे। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो हम अपना सतयुग तो जगा लें, बाकी सबका तो पता नहीं। मेरा सतयुग मेरे अंदर वास करता है। जिस दिन मेरा मन, मेरी भावनाएं शुद्ध पवित्र हो जाएंगी और मेरा एक एक विचार सतयुगी होगा, उस दिन मेरे भीतर का सतयुग जाग जाएगा। अब जिस स्तर पर मेरे भीतर का सतयुग जागेगा वैसा मेरा ऑरा हो जाएगा, मेरी एनर्जी फील्ड हो जाएगी और मैं अपने आसपास के लोगों में एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंस्ट्रूमेंट परिवर्तन कर सकती हूँ बिना चाहे। लोग आप किसी के पास जाकर कहोगे नहीं कि भाई आप हमें देखकर बदल जाओ, वो नहीं होता है। ऑटोमेटिकली योर वाइब्रेशन गिव अ इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट सामने वाले के अंतःकरण में क्रिएट होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अब जो है समय नहीं रहा और अब हमें फायदा उठाना है, हमें आगे आना है और मंदिरों को जन जागरण का केंद्र बनाना है। और इससे दुखी मानवता को भी बहुत सुकून मिलेगा। बहुत पीड़ा है इस दुनिया में, अनंत पीड़ा है और हर इंसान केवल प्यार ढूंढ रहा है। एक ही पीड़ा है, प्यार नहीं मिल रहा। हमारे को कोई समझता नहीं है। मैक्सिमम टाइम यही तो प्रॉब्लम है, हमें कोई समझता नहीं है। और दूसरी पीड़ा भय नौकरी का, भय बच्चों की शादी का, भय अपना, मतलब नंबर ऑफ फियर्स। तो इन दोनों चीजों से बाहर निकलने के लिए आत्मज्ञान को, स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को सही तरीके से समझना पड़ेगा। और ये समझ में आ गया तो सारी प्रॉब्लम अपने आप ही हल हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो यही बात गुरुदेव यहाँ पर कर रहे हैं कि जब मंदिर जन जागरण के केंद्र बन जाएंगे तो क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन भी है। हमारे जो इंडिया में 6 लाख मंदिर है लगभग, और उनमें नियमित पूजा व्यवस्था की जाती है। और इसमें कितने ही ऐसे मंदिर हैं जिनमें दर्जनों कर्मचारी काम करते हैं। और अगर उनका न्यूनतम औसत भी मान ले तो कि हर मंदिर के पीछे एक कर्मचारी की नियुक्ति करी, तो ऐसे हजारों मंदिर हैं जिनका फिर भोग भी होता है, प्रसाद भी होता है, श्रृंगार होती है, सफाई होती है, मरम्मत होती है। इस सब में महीने का लाखों रुपए खर्च हो जाता है। और 6 लाख मंदिरों का अगर हम हिसाब लगाने शुरू करेंगे तो हम इसका आइडिया नहीं लगा सकते। और गुरुदेव ने पूरी लगभग फिगर दे रखी है तब की। और अगर उसी पैसे को कलेक्ट करके श्रेष्ठ कार्यों में लगा दिया जाए, उस पैसे को कलेक्ट करके अगर श्रेष्ठ कार्यों में लगाया जाए तो हम पता नहीं कितने तो गांव गोद ले लें, और हम कितने गांव गोद लेके उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कितने शहरों में बदलाव ला सकते हैं, कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कितने भूखों को भोजन करा सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि इतनी विशाल जनशक्ति है और इतनी बड़ी धनराशि है जो कलेक्ट हो जाएगी भारतवर्ष में, अगर सारे मंदिरों को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसके बाद जो हम चेंज कर सकते हैं वो चेंज बहुत बड़ा होगा। और उस चेंज को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।